पिछले सत्र में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विश्लेषण किया था और ये बात जानी थी कि हम भारत के लोग से तात्पर्य क्या है। संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द आया है हम भारत के लोग, इसका मतलब एक चेतन राजनीतिक समुदाय है जो इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर रहा है। दूसरे शब्द जो हम भारत के लोग के बाद संविधान में आए हैं वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का अर्थ ये है कि भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है और अपनी आंतरिक और बाहरी विदेश नीति में किसी भी अन्य सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। ये बात हमें समझनी चाहिए कि 1929 में पहली बार कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी थी, लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बन गई कि 1947 में जो हमें आज़ादी मिली वो एक डोमिनियन स्टेटस के रूप में मिली। 1947 में पारित हुए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो शब्द आया है वो है डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस को अगर मोटे रूप में हम समझना चाहें तो इसका अर्थ ये है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कुछ मामलों में ब्रिटिश शासन का प्रभाव बना रहेगा। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए भारत में जब संविधान सभा गठित की गई और जो संविधान बनकर आया उसने अपने आप को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश के रूप में घोषित किया। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि यद्यपि हम 1947 में एक डोमिनियन स्टेटस के रूप में आज़ाद हुए ब्रिटिश शासन से, परंतु 1950 में 26 नवंबर 1950 को जब संविधान थोड़ा कुछ धाराएं लागू हुई और 26 जनवरी 1950 को जब पूरी तरह संविधान लागू हो गया तो हमने अपने आप को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश घोषित किया। इस रूप में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत को अपने आप को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित करना ये घोषित करता है कि हम आंतरिक और बाहरी मामले में अब किसी भी देश के अधीन किसी भी मामले में नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद दूसरा शब्द है समाजवादी। समाजवाद के दौरान रुझान, हम राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक रुझान देखते हैं समाजवाद के प्रति, ख़ासतौर पर नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का, और कांग्रेस के अंदर भी एक समाजवादी खेमा अस्तित्व में आ चुका था जो ये मानता था कि समाजवाद सभी राष्ट्रीय संसाधनों का राष्ट्रीयकरण हो और संसाधनों पर समाज का सामूहिक स्वामित्व हो। इस रूप में 1931 का जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने में ज़्यादातर बातें वही स्वीकार की गई थी कि समाजवाद से जुड़ी हुई थी। यही वजह है, यद्यपि ये शब्द मूल रूप से संविधान का नहीं है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में शब्द को जोड़ा गया, परंतु भावना हमेशा यही रही कि भारत एक ऐसा देश बनेगा जो आर्थिक विषमताओं को कम करने का निरंतर प्रयास करेगा और समाज के संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा सामूहिक हित में नियंत्रण और वितरण रखा जाएगा, स्वामित्व और वितरण रखा जाएगा। तो इस रूप में समाजवाद की कोई कठोर व्याख्या हमारे संविधान में स्वीकार नहीं की गई। यद्यपि ये शब्द व्यापक रूप में परिभाषित रहा है, परंतु फिर भी इस बात को हमें समझना चाहिए कि समाजवाद का मोटा अर्थ हमने वही लिया है कि आय की असमानताएं कम हो, अमीरी और गरीबी के फ़र्क को कम किया जाए, समाज के संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा सामूहिक हित के अनुसार ही संचालित किया जाए। यद्यपि 1991 के पश्चात जब हमने उदारीकरण और वैश्वीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई तो इस तत्व पर काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ा और ये शब्द वापस एक बार विमर्श का विषय बन गया। परंतु समाजवाद का मूल जो हमारा चिंतन था वो यही था कि हम समाज की व्यापक विषमताओं को दूर करने का प्रयास करेंगे।
इसके बाद जो शब्द आता है वो धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का व्यापक अर्थ ये है जो हमने लिया है और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और व्यक्ति को अपने धर्म को मानने में स्वतंत्रता दी जाएगी। मूल रूप से ये धर्मनिरपेक्षता के शब्द सेकुलर शब्द इस्तेमाल किया गया है और भारतीय और विदेशी परंपरा में सेकुलर शब्द अलग का एक इतिहास अलग अलग है। विदेशी परंपरा में चर्च और राज्य यानी पाश्चात्य परंपरा में चर्च और राज्य के झगड़े के विवाद के फलस्वरूप सेकुलरिज्म शब्द अस्तित्व में आया, परंतु भारत में ऐसा चर्च और राज्य का झगड़ा नहीं था, परंतु ये माना गया कि एक ऐसा देश बनाया जाएगा। आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनका मानना था कि जो देश बनेगा आज़ादी के बाद वो धर्म के मामलों में निरपेक्ष होगा, सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाजवाद का ये हम समाजवाद के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में वो अर्थ भी नहीं लगाते जो धर्मनिरपेक्षता का संबंध में सोवियत संघ या समाजवाद कट्टर साम्यवादी देशों में अपनाया जाता है कि राज्य धर्म के प्रति उदासीन है या धर्म का निषेध करता है। हमने आध्यात्मिकता को स्वीकार किया है और ये माना है कि धर्म का एक रोल व्यक्ति के जीवन में रहेगा, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि धर्म के महत्व को या आध्यात्मिकता के महत्व को हमने अस्वीकार कर दिया हो। हमारे भारतीय परंपराओं में धर्म और आध्यात्मिकता का एक व्यापक महत्व है। इस रूप में ही हम ये मानते हैं कि राज्य धर्म के मामलों में पूरी तरह नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखेगा। इसलिए धर्मनिरपेक्षता का जो व्यापक अर्थ हमने लिया है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और धर्म के आधार पर और सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी। अब आता है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य व्यापक अर्थ में वही है कि भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जहाँ पर शासन की व्यापक नीति जनता द्वारा ही निर्धारित की जाती है। जनता की भागीदारी प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित की गई है। राज्य का जो सर्वोच्च शिखर पर जो पदासीन व्यक्ति है वो जनता द्वारा जो निर्वाचित ही होगा, वे वंशानुगत नहीं होगा। इस रूप में लोकतांत्रिक गणराज्य विकसित किया गया। शब्द को हमारे संविधान की प्रस्तावना में जगह मिली। लेकिन हम ये बात समझना चाहिए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य ये संविधान की मशीनरी का व्याख्या कर रहा है। ये संविधान के दार्शनिक आधार नहीं है। दार्शनिक आधार वह हैं जिनके अगले लाइन में इनकी चर्चा की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। यानी हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय दे। सामाजिक न्याय का मतलब उसके सामाजिक आधार पर कोई भेदभाव ना हो। राजनीतिक न्याय दे यानी राजनीतिक निर्णयों में भागीदारी का अवसर मिले। आर्थिक न्याय दे। आर्थिक न्याय का अर्थ ये है कि आय की विषमताएं बहुत ज़्यादा ना हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने रुचि के अनुसार व्यवसाय करने का और अपना जीवन यापन करने का अधिकार प्राप्त हो। इस रूप में प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय संविधान ये घोषित करता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। ये भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण प्रस्तावना का और भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण दार्शनिक आधार है। इस दार्शनिक आधार का मंतव्य यही है कि जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया जा रहा है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सकते। साथ ही साथ शब्द आया है विचार। प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी जाएगी। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी जानी है। यानी ये भी संविधान का एक घोषित लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार की होगी, धर्म की होगी, उपासना की स्वतंत्रता दी जाएगी। और इन स्वतंत्रता का विस्तृत रूप से विश्लेषण अनुच्छेद 19 में विचार की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो इस रूप में भारतीय संविधान का ये दार्शनिक आधार बन जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना ही
मूल रूप से भारतीय संविधान का घोषित लक्ष्य और उसका दार्शनिक आधार है।